हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु, आए शरण में तेरी अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु, जब के मेरे सुदामा के जब के मेरे सुदामा के कांध पर प्रेम से भोग लगाए प्रभु, प्रेम से भोग लगाए प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु, दुर्योधन के सेवा जाने, दुर्योधन के सेवा जाने, जान विदुर खाए, जान विदुर खाए अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु, रामायण तूने हंसिए तीर्थ होत सब कान, है सबको कल्याण का, बड़ सुन लो मेरे राम सियावर रामचंद्र जी के। तो प्रिय बंधु, हम लोग रामायण महात्म अभी पढ़ रहे हैं कि रामायण क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए और इसको क्या समझना चाहिए। हम लोग रामायण को जब किताब एक यानी अपने ग्रंथों को एक किताब समझ लेते कि इट्स ओनली अ बुक,
किताब, ये किताब नहीं, क्योंकि अगर हम नोवेल पढ़ेंगे ना तो हम एक बार पढ़ेंगे, जस्ती जस्ती 2 बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको पढ़ना नहीं, बिकॉज हम सब याद है, तो उसमें ना कुछ मिलने का ना मिलाने का उसमें कुछ। लेकिन हम लोग ये अपने ग्रंथ को जब पढ़ते हैं ना, तो ग्रंथ में से नया नया चीज हर समय मिलता। आप जितनी बार पढ़ोगे वो नया नया चीज मिलेगा। लेकिन हम लोग इसको साधारण कर लेते हैं। ये पुस्तक है, ये पुस्तक। अभी हम गए थे, एक बंदे ने बात वैसे हो रही थी, वो यंग बंदा था, कहा कि ये ग्रंथ, ये आप जो बात बोलते हो ये कहाँ लिखा है? मैं भी हमारे ग्रंथों में। ग्रंथ किसने लिखा? हमारे जैसा मनुष्य लिखा? मतलब आपके जैसे, हमारे जैसे मनुष्य, हमारे आप जैसे मनुष्य लिखे ग्रंथ? एक आध ग्रंथ तू लिख के बता मेरे को है? हम लोग यही मिस्टेक करते कि हमारे आप जैसा को जो बंदा है वो एक ग्रंथ लिखते हैं। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, यहां पर बोले रामायण सो नेह किए सिद्ध होत सब काम। रामायण को हम लोग पढ़े थे, देख वो बताया था कि रामायण को साक्षात भगवान मानो, रामायण राम ही है ऐसा मानो। वास्तव में ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ना, तो कृष्ण भगवान की मुखार बिंद से ही निकला, तो कृष्ण ही है। उद्धव जब जाने लगे भगवान कृष्ण, तो उद्धव ने कहा कि आपके जाने के बाद में यहां पर हमारा क्या होगा और लोगों का क्या होगा, कैसे हम लोग आपके विरह में हम लोग कैसे जिएंगे। तो भगवान ने कहा जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, मैं अपना पूरा का पूरा शरीर उसी में धर देता हूं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान कृष्ण ही है ऐसा मानना चाहिए। हम लोग जाते हैं यहां पर, बोले जो रामायण से प्रेम करते, नेह करते, रामायण सो नेह किए सिद्ध होत सब काम। रामायण से नेह, नेह के मतलब प्यार नहीं, नेह के मतलब कुछ और, प्यार से भी जस्ती। नेह जो है ना वो प्यार नहीं है। आप प्यार दुनिया से कर सकते हैं, लेकिन भगवान से आप नहीं कर सकते हो। नहीं, यानी वो ऐसा आपका संबंध है कि जो कोई तोड़ नहीं सके। प्यार आज है कि कल गई ना। हम लोग जिससे प्यार करते हैं, अभी बोलेंगे आई लव यू, कल बोलेंगे आई हेट यू, बात खत्म। लव इतने ही दिन के हुआ कि आप लव यू आई हेट यू, बात खत्म। लेकिन जो नेह है, इसीलिए यहां पर उन्होंने लिखा जो सो नेह किए, नेह स्नेह किया। स्नेह मतलब कि ये प्यार से भी जस्ती है, प्यार से भी गहरा चीज है कि हम उससे एक बार संबंध बना ले। जो संबंध बना लेता है सबको कल्याण दा, सबको कल्याण देने वाला। लेकिन ये कब कल्याण देगा? हम लोग रामायण को केवल रख दे, तब घर में लाकर रख दे और सोचे हमारे राम जी नहीं रखने से तो अच्छा है कि हां रख रहे। लेकिन कल्याण कब हमारे को देगा? कल्याण कब देगा? यहां आगे लिखे पढ़ी सुनी लो विश्राम। जब इसको पढ़ लो या सुन लो तब इसमें विश्राम मिलता है। हम लोग जाते हैं मूर्ति में, भगवान को जाते हैं बड़ी प्रेम से, उसको वो कर रिवर्स जाएंगे कि हमारा पाछा ना इधर हो जाए, मस्त निकल कर जाएंगे, वही काम करेंगे जो हम करते आए, कोई चेंजेस नहीं। हम इसको ना करें, केवल रामायण पढ़े, उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी वृत्ति को सुधारने के लिए है। हमारे अंदर की वृत्ति जब तक चेंज नहीं होगी। कितने लोग पूछते हैं भैया आपके मंदिर कितने बजे खुला रहता है? ठीक है, इतने वो आते हैं कि वो घंटा बजाएंगे, यहाँ घंटा बजाएंगे, यहाँ आकर प्रणाम करके कथा होती है और उठकर चले जाएंगे। घंटा बजाने से क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आपने परिश्रम किया ना, प्रयास हुआ, केवल एफर्ट किया, मिला कुछ नहीं। ये कर दिया कि हम गए थे मंदिर में, घंटा बजा कर आ गए। वृत्ति आपकी चेंज नहीं हुई उससे, उसके मतलब कि आपका कोई भी
चीज फलित नहीं है। कितनों भी आप सुन कर लो, यहां वही बोले कब कल्याण देगा, जब पढ़ी सुनी लो विश्राम। जब आप पढ़कर सुन लोगे तब कहीं आपको जाकर विश्राम मिलेगा, नहीं तो वैसे नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं क्या होगा। वेद शास्त्र ही ब्रह्म का कमंडल है, उसमें रामायण गंगा जल के समान स्थित है। तुलसीदास जी भागीरथी के समान है, जिन्होंने गंगा के समान इसका भाषा में प्रचार किया है। बोले सब वेद शास्त्र है कमंडल, और जो गंगा जल के समान जो जल है वो रामायण है। यानी कोई भी गंगा जल स्पर्श कर ले तो वो पवित्र हो जाए। कहीं पर भी गंगा जल जिस पर छिड़क देवा जाए वो पवित्र, यानी रामायण कहीं पर भी हो वो हमारे को पवित्र कर देती है। इस स्थान पर रामायण की कथा होती थी। एक पापी वहां आया, उसके कान में कुछ रामायण की बात पड़ गई तो सुनते ही चला और मार्ग में गिर गया। बोले एक स्थान में बोले एक पापी रास्ता जा रहा था, रामायण की कथा हो रही थी, वो कान में गया, गिरा और वो मर गया। हरदम नहीं होता है लेकिन ये एक पापी आया और वो मर गया। गिरते ही उसका शरीर छूट गया। तब वहां एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। उसके लेने के निमित्त यमराज के दूत आए और अपने पाशु में मजबूत बांधा। उसी समय नारायण के पश्चात वहां आए और यमराज के दूतों को धमका कर छीन लिए और बोले, जो इसमें रामायण कानों से सुनी है अतः
हम इसी विमान में बैठकर ले जाएंगे। तो वो जैसे गिरा और उसके जब शरीर छूट गया ना, तो बोले आश्चर्य की बात हुई कि यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत आए और यमराज के पास सब अच्छा अच्छा मजबूत मजबूत रस्सी है, पाशों में उन्होंने बांधे। अब ये हम पूछ सकते हैं कि कोई देखी सी यमराज के? तो हमें जाना पड़ेगा। सही बात। अगर यमराज को देखना है तो बुरे कर्म करो और फिर यमराज भेटेंगे, और कैसे कैसे रस्सी रहेंगे उसका। देखो, हम लोग ये क्वेश्चन बहुत इजीली से कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो चिरंजीवी लोग हैं, नारद जी इत्यादि सप्त ऋषि लोग, सनकादिक लोग, ये सब लोग सब जगह से घूमकर पृथ्वी में भी आते हैं। साधु संतों के साथ में इनकी वार्तालाप होती है, तब कहीं पता चलता कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, और कोई जगह नहीं आते, हमारे ही आते, हमारे कोई बताते हैं कि एक समय की बात ऐसे, एक समय की बात ऐसे। अब वो हम नहीं जानते, इसका मतलब थोड़े कि कोई नहीं जानता, वो सारे के सारे आते और बताते। तो इस सब में हम लोग को डाउट नहीं करना चाहिए कि पता नहीं कितना मोटा रस्सी रहा, यमराज आवे भी कि नहीं आवे। नहीं, वो आएंगे और ले जाएंगे हमको, अगर हम पाप काम करेंगे तो आए और उसको बांधकर जब ले जाने लगे तो नारायण के पार्षद आ गए और धमका कर उन दूतों से वो जो जीव था वो छीन लिया। देखो, यहां गीता में भी शर्त भगवान बताते हैं कि आप कितनों पापी हो, टॉप ऑफ द पापी हो, तेरे जैसा कोई दुनिया में पापी नहीं, ऐसा पापी हो, लेकिन अंत में लास्ट में अगर मेरा स्मरण हो जाए ना तो मेरे धाम को आ जाओगे। ये लास्ट में रामायण सुना और गिरा और मर गया है, बात इसकी बन गई। लेकिन ये चांसेस बहुत कम है कि हम भी जाए और कहीं रामायण सुनते गिरे और ये जो चांसेस 1 इन अ मिलियन बिलियन में होगी, कभी काल होती, ये हर समय नहीं होती। तो हम ऐसे नहीं सोचे कि हम ऐसे करते रहेंगे एंड हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं, एंड ठीक करने के लिए सतत हमको अभी से ही करना चाहिए। नहीं, और अभी देखो, जैसे लास्ट स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, बोले जब आप फोटो लेते हो ना, कैमरा में जब फोटो लेते हो, आप कितनों भी सच धस के जाओ, अगर हवा लग जाए बाल में खड़े खड़े, हवा लग जाए और आंखी बंद हो जाए, तो अब बोले फोटो तो बिगड़ गई। और लास्ट क्लिक जो होती है ना, जो लास्ट क्लिक होती, उस समय आप सही लगना चाहिए। उसमें गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा गड़बड़। ऐसे ही जो लास्ट क्लिक हमारा है ना, लास्ट क्लिक ठाकुर जी का नाम आना चाहिए। वो क्लिक गड़बड़ हो गई तो हम फिर 84 में घूमेंगे। ये लास्ट क्लिक, और लास्ट क्लिक के लिए हर समय आप चलो, किसको पता किसका लास्ट क्लिक है। हर समय अगर चलेंगे और हम प्रभु के भरोसे, प्रभु से क्या होना चाहिए, प्यार नहीं, स्नेह हो जाए। ठाकुर जी से स्नेह हो जाएंगे ना, तो हम उसका हर समय चिंतन करेंगे। और भगवान ये भी कहते हैं, इतना तलक भी भगवान कहते कि तूने जीवन भर मेरा स्मरण किया और अंत समय जब जाने को हुए और आप में कफ पित्त वात ये सब हो गया, आपके रूंग गए, तो क्या है, क्योंकि आपने जीवन भर किया ना, तो लास्ट में मैं आऊंगा आपको संभालने के लिए। भीष्म पितामह की तो हम लोग सब जानते हो, लास्ट में मैं आऊंगा। ऐसे यहां पर वो बोले इसको छोड़ो, हम इनको विमान पर बैठा कर ले जाएंगे। ये नारायण के दूतों ने कहा कि हम इसको, क्योंकि एंड में रामायण सुनकर ही गिरा तो उसकी मुक्ति होगी। यहाँ पे देखिए एक बड़ी अच्छी बात आती है कि यहाँ पे रामायण में बताती कि जो हमारा संबंध है, हमारा संबंध यमलोक में भी है।
हमारा ये रामायण बतलाती है कि हमारा संबंध यम लोक में भी है और पार्षदों से भी है, भगवान के दान से भी है। कई बार हम लोग घूम आए, कई बार यम गए, स्वर्ग गए, नरक गए, कई बार हम लोग सब घूम कर आ गए। तो सब जगह हम लोग अपना वो संबंधी बिठा कर रखे हैं। वो लोग जाते, अभी नरक में हम लोग कई बार गए तो देखेंगे हम लोग वेलकम बैक, फिर आ गए। इसीलिए तो हमको हर समय उसका डर लगता डर लगता कि वहां जाएंगे तो कुटाई होगी। अच्छा, आपको अगर ऑप्शन मिलेगा, बोले स्वर्ग जाओ नरक जाओ, हम लोग को कोई पता नहीं है, खाली हम लोग सुन रखा है कि स्वर्ग ऐसे और नरक ऐसे, चॉइस क्या करोगे आप? कोई नहीं बोलेगा मैं नरक में जाऊंगा, क्योंकि हम लोग कई बार घूम लिए वहां पर। हमारे को जो आत्मा है ना, वो कई बार अनंत जन्म से चला और अनंत जन्म तक चलेगा। कई बार हम घूम लिए नहीं। अच्छा, दृष्टांत के रूप में, जब छोटा बेबी पैदा होता ना, उसको पता होता है कि मां के जो दूध है उसको कैसे पिया जाए। कोई सिखाता है? आप सिखा ही नहीं सकते ना, वो पीने लग, मतलब क्यों कई जन्मों से पीते आता है, उसको अनुभव है, उसको अनुभव है। कितने छोटे बच्चे पानी देखकर डरते हैं, पानी देखकर डरते, उनको क्या वो अनुभव, उसको पता है कि पानी हमारे को क्या कर दे, वो जानते हैं हमारे को पानी मार डालेगा, क्योंकि कई जन्मों से उन्होंने ऐसे किया होगा, कहीं ना कहीं ऐसे हुआ होगा। बच्चों को तो सिखाना नहीं पड़ता, खुद वो डरते हैं, खुद करने लग जाते हैं, खुद ऐसे, मतलब चलना कोई को आप सिखा नहीं सकते हो, खड़े होते हैं, एक एक स्टेप खुद रखते हैं, मतलब कई बार चलकर उन्होंने आया। ऐसा हम लोग सब, ये अनुभव हमारा है कि हम लोग कई बार इस रास्ते से होकर गए। तो हमारी ऐसे नहीं कि पहली बार, कई बार आ गए। लेकिन स्वामी जी कहते हैं इस बार आखिरी कर लो भैया। कैसे आखिरी हुआ? हर समय श्री राम जय राम जय राम। भगवान कुछ भी करो, सब कुछ भगवान का समझ कर करो कि ये भगवान के लिए ही करते हैं। रामायण के प्रताप से वह पापी पार्षदों के साथ बैकुंठ को गया और यमराज के दूत खिसियाया कर हाथ मलते यमराज के पास चले। वो पार्षदों के साथ उठाकर लेकर चले गए, बैकुंठ लेकर गए और यमदूत खिसियाकर हाथ मलते रह गए। देखते क्या होगा। बोलो श्री रामचंद्र की। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस गुरु तन दे गौ विलखाता, ईमान तनय कुशलाता, इस मटोरी नोर बधाई, कर करुण तुम देव बधाई। हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ कहीं तुम से महाराजा, उदक तुम्हारी नावन लाया, उदक लोक बड़ भारी, तुलसीदास भयो बैरागी। हरे राम 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 हरे हरे। राम कथा रामायण गाथी, दोनों कन घर घर हरियाती, तेरे दिव्य स्वाति के गाती, माता हरि और दुरानी। हरे राम 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 हरे हरे। ये सब दिव्य रामायण सुने, कहीं नहीं पढ़े सुने, ये नहीं है सदन तुम्हारे, कर सत्य सुख वचन हमारे। हरे राम राम राम
दूतों को व्याकुल देख यमराज ने कुशल पूछी, हे चतुर्दूतों, बताओ तो अब तुमने किसने दुख दिया है? दूत बोले, महाराज हम तुमसे क्या कहें, तुम्हें पूछने से लाज नहीं आती, जानकर पूछते हो। कोई मृत्यु लोक में बदभागी वैरागी तुलसीदास हुए हैं। तो जब ये यमराज जब अपने दूतों को देखा मारपीट करे आगे, 4 ढोते उनको पार्षदों ने भगा दिया, तो ये उदास होकर गए और कहा कि बताओ दुखी क्यों हो? भेजा था कुछ सामान लाने के लिए, लाए नहीं तुमने? नहीं, एक को लाने के लिए भेजा था, लाए नहीं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि तेरे को लाज नहीं आती, सब कुछ जानते हुए फिर भी पूछते हो। बोले कोई एक मृत्यु लोक बड़भागी, मृत्यु लोक में कोई एक बड़ा बड़भागी पुरुष निकला। क्या करता? तुलसीदास भयो वैरागी। एक वैरागी तुलसीदास जी है, वो मृत्यु लोक में पैदा हुआ है, और वो करता क्या है? उन्होंने राम कथा रामायण रची है। 100 लोगों ने घर घर रख छोड़ी है, जो उनके अनेक प्रकार के मांस खाने वाले, सुरा पीने वाले पापी है। वे सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे। वे कोई भी तुम्हारे स्थान में नहीं आवेंगे। हे राजन, हमारे यह वचन सत्य है, सत्य है। बोले कोई तुलसीदास जी भया है मृत्यु लोक में, और क्या राम कथा रामायण भाकी, उन्होंने राम कथा रामायण लिखा, और जो बोले लोगों ने घर घर में रख लिया। और ऐसे लोग जो मांस खाने वाले, सुरा पीने वाले, जो पापी है, ये लोग भी बोले रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, गुनेंगे, सब कुछ। अब बोले तुम्हारे घर यहां कोई नहीं आएगा, मतलब नरक अब एम्प्टी होगा। नरक अब बोले एम्प्टी हो जाएगा, कोई यहां पर नहीं आएगा। रामायण जो सुनेगा, देखो यहां पर उन्होंने कहा रामायण के लोग सुनेगा नहीं, रामायण सुनेंगे, रामायण कहेंगे, रामायण लिखेंगे, रामायण पढ़ेंगे और रामायण गुनेंगे। हम पापी है, ठीक है, लेकिन ये सब करेंगे तब कहीं वहां नहीं जाएंगे। नहीं, केवल रख लिया है, अब मांस सब कुछ खा रहे हैं और बोलो ठीक हो जाएगा, नहीं। बोले सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे। गुनने का मतलब कि सुनकर कुछ उतारेंगे अपने जीवन में, वो फिर कोई नहीं आएगा। केवल रखने से कुछ नहीं होगा। नहीं, चिंता अगर मणि आप केवल रख लिया और लोहा में नहीं लगाया तो सोना नहीं बनेगा ना। चिंता मणि से चिंता दूर होती है। हाँ, मणि से। लोहे का जो सोना बनता है वो पारस मणि से। इसमें शुद्धि के। हाँ, चिंतामणि अगर आपके पास, मान लो चिंतामणि भी अगर हो जाए तो आप उसको ले लोगे तो आपको चिंता नहीं है कि पारस मणि है, ये मणि में मैं जुड़वा देता हूं। इसीलिए मैं अच्छा बंदे को अपने पास जो मणि से संबंध है, जिसको ये मणि से संबंध है, मेरे को मणि से कुछ काम नहीं, चाहे कोई मणि हो। उस पारस मणि का और उससे चिंता ज्यादा आती है। हाँ, पारस मणि है तो उससे चिंता आ जाती, तो इसीलिए फिर चिंतामणि रखनी चाहिए। सोना आता है ना, तो वो सोना नहीं देता, तो चिंतामणि रखनी चाहिए। हाँ, वही तो, तभी तो मैं क्या चिंतामणि रखूं, पारस मणि नहीं रखूंगा। यारे चिंतामणि ने भगवान का नाम ही रखो, वो अपने आप कुछ भी रख लो, चिंतामणि हो या पारस मणि, कोई भी मणि रखो, उससे आप हमेशा चिंता में ही रहोगे। एक राम नाम की मणि आपने रख लिया ना, भगवान के नाम की मणि रख लिया, वो आपको चिंता मुक्त बनाएगी। ये रामायण ने रख लिया, और रामायण ने जितने बात बोले हैं ये कर लिया, सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। चलो आप लिखो, पढ़ो, लिखो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन सुनेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे। ये करेंगे ना, तो बोले ये जो करेंगे ते नहीं आई है सदन तुम्हारे। जब ऐसे लोग करेंगे तो तुम्हारे सदन नहीं आएंगे। बोले सत्य सत्य निरप वचन हमारे। बोले
100% सच हम बोल रहे हैं, ये तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। यहाँ पे देखिए एक बड़ी सुंदर बात आती है कि वो स्वामी ये जो महात्मा लिखने वाले बताते हैं कि जो सुनेंगे, लिखेंगे, गुनेंगे, जो ऐसा करता है उसको ये सूरा पीने वाले, जो मस्ती करने वाले, सूरा से गोश्त खाने वाले शायद ये काम वो कर ही नहीं सकेंगे, गोश्त नहीं खा सकेंगे, उनसे दूर हो जाएगी। इसीलिए तो यहाँ पर कहते जो पापी लोग हैं ना, खाने पीने वाले, अगर ये रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे ना, तो ये काम होगी ही नहीं। आप सही कह रहे हो। तो नमाज और शराब छोड़ देंगे, क्योंकि गुनेंगे ना, गुनेंगे कि ये मेरे लिए खराब है, ये भक्ति में खराब है। भक्ति का फेस स्टेप यही है, भक्ति का फेस स्टेप यही कि हम अपने खान पान को सुधारें। जब हमारे खान पान ही नहीं सुधरे तो हमारे अंतःकरण नहीं होगी, अंतःकरण नहीं सुधरेगी तो अंतःकरण में हम ठाकुर जी को कैसे बैठाएंगे। अगर रामायण राम जी है, हम अपने घर में राम जी को रखेंगे और फिर ये सब चीज चलेगा तो राम जी उसमें रहेंगे नहीं भाभी। हमारे हृदय में राम जी बैठते हैं ना, इसमें हम डालेंगे तो राम जी रहेंगे। इसीलिए हम ये सब पढ़कर हमारी वृत्ति सुधर नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि हमारे अंदर में राम जी बैठे। अगर हम मान जाए कि राम जी बैठे हैं ना, यहां हम लोग कितने पवित्र होकर आते हैं। तो ये मंदिर है ना, तो ये भी एक मंदिर बन जाए। इसमें तो हमेशा कहते भगवान हम यहाँ बैठे, इसमें केवल पत्थर है, इसमें वो प्राण डालते हैं, इसमें डालना पड़ता, इसमें तो डलावल है, इसमें तो ठाकुर जी ने डाल रखे हैं। अब इसमें हम ना करें तो फिर हाँ। यहाँ पे देखिए जो ठाकुर जी हमारे हृदय में तो हमेशा बैठे रहते हैं। जैसे रामायण तो राम ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं, बिल्कुल राम जी ही रामायण है। हाँ। राम जी ही रामायण है। जितना उनकी सेवा करोगे उधर से उतने ही हमारे पास आएंगे। यही रामायण हमें यही बतलाती, यही लास्ट टाइम बताया था। हाँ। लो यह पास लेकर अपने पास रखो, तुम्हारा अमल उठ गया। यह सुनकर यमराज उदास हुए। बोले लो अपना रस्सी उस्सी जो रहा ना उसको दे दिया कि रस्सी और पास ये सब तुम रखो, हम रिजाइन करते हैं एकदम इमीडिएटली। अब हम काम तुम्हारा नहीं करेंगे। देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ मंगल
और दूत आए, रोक कर यमराज से बोले कि तुम्हारी नौकरी हमसे नहीं होगी। ये 4 तो पहले आए थे, ये लोग बोल रहे थे ऐसे ही, इतने में और काम करने वाले उसके रस्सी से लेकर आ गए कि ये लो, अब हमसे तेरी चाकरी नहीं होगी। सब वो बल्क में आ गए ना, वो रेसिग्नेशन लेकर। संसार में कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा। यह सुनकर विचार कर यमराज चकित हुए और बोले, दूतों मुझे समझा कर कहो, मेरा हुक्म किसने उड़ाया। दूत बोले, क्या कहूँ, कहे कुछ कहा नहीं जाता। एक कोई तुलसीदास गोसाई हुए हैं, उनकी रामायण जगत में व्याप गई, जिसने सब पापियों को पवित्र कर दिया है। तो सब जगह, अब एक यहाँ से गए, दूसरी जगह है, वो भी बोलते हैं कि कोई तुलसीदास जी रामायण लिखे थे और सब पापियों को पवित्र कर रहे। हम अब कोई को ला ही नहीं सकते, ऐसे सब और भी लोग आकर बोलते हैं उनके। आज हम एक महापापी के घर गए, सो वहाँ जो दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। वहाँ एक बलवान वानर तीक्ष्ण रूप हनुमान के समान देखा। बोला, जब महापापी के घर हम लोग गए थे उसको लाने के लिए, और जब हले तो वहां पर हनुमान जैसा कोई तीक्ष्ण बानर वहां पर सब साथे खड़ा रहा, हमारे सामने खड़ा हो गया आकर कि क्या है, क्या करें, देखते हैं। यहाँ पे हनुमान जी ही है। बोले हनुमान के समान देखा। हाँ, बट वो तो जानते हैं, नहीं, वो नहीं जानता। वो नहीं जानते कि हनुमान है। ये हनुमान है। हाँ। हम तो पापी के प्राण लेने गए थे, पर वह वानर हमारे प्राणों का ग्राहक हुआ। तब हमने शरण है, शरण है, शरण है ऐसा कहकर महादीन हो उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की। तो बोले, जब उन्होंने हमारे को पकड़ लिया और हम हमारे को प्राण लेना, अब यमदूतों का प्राण लेना चाहता था हनुमान जैसा कोई बंदर, तो उन्होंने कहा कि हम उनके शरण है, शरण है, शरण है 3 बार कहा, तब कहीं जाकर हमारे को छूटा, नहीं तो हम मारे जाते। वो प्राण, दूसरा आत्मा लाने के लिए गए तो इनका आत्मा खत्म हो जाता। देखते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, हरि हो राम
तब उन कपिराज ने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई कि जहाँ रामायण धरी हो वहाँ भूल कर मत जाओ। हाँ, तो वो जो यमदूतों से जो बानर जो कपिराज है वो उनको शपथ दिलाए कि जहाँ रामायण हो ना वहां भूल कर भी मत जाना। ये बनावटी बात नहीं है, ये सही बात है। हम इसको अगर रामायण को राम जी जानेंगे तब बात बनेगी। रामायण को किताब जानेंगे, केवल एक पुस्तक है तो नहीं बनेगी। ये जो हमारे जो श्लोक है, जो श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक इत्यादि भी है, एक श्लोक भी अगर सीख लिया उससे काम बन जाएगी। या रामायण का एक चौपाई भी सीख लिया, एक दोहा भी सीख लिया, वो हरदम रटते रहो तो सोचो वही रामायण है। एक चौपाई, रामायण का चौपाई ले लिए तो रामायण ही है ना, हरदम बोलते रहो रामायण ही है। गीता का एक श्लोक ले लिया तो गीता ही है। नहीं, एक कहानी याद आती मेरे को, मैंने पहले भी बताया कि एक हट्टा कट्टा जो आर्मी में एक बंदा था, वो कब्रिस्तान से होकर जाता था घर पर, किसी से डरने, उसको किसी से डरने कब्रिस्तान होकर जाता था। एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई, एक चुड़ैल उसके पीछे पड़ गई और वो घर पर गया। आधी रात हो गई, रात को जा, आधी रात हो गई तो एक स्त्री आई और कहा कि देखो हम भटक गए हैं, घर भटक गए, रास्ता भटक गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम किसी को नहीं चाहते। नहीं, बोले रात को कहाँ जाए? तो उन्होंने कहा कि अच्छा आओ। उन्होंने घर के अंदर ले लिया। अब वो स्त्री रोज साथ में वो रोज रात को नाइट ड्यूटी कर आता, स्त्री साथ में चली जाती, रहती क्या हो। तो अब दिन के दिन अब सूखने लगा। जब किसी को चुड़ैल पकड़ते हैं ना तो कहते कि खून चूसने लगता ना तो सूख जाता। तो लोग उनसे पूछते हैं कि सूख कैसे सूख रहे हो? तो एक दिन की बात है, रात्रि की जब वो सो गए तो वो लाइट बुझाना भूल गए। तो जो पुरुष था ना उठने को हुआ, चलो हम लाइट बुझा दे। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, यहीं से वो लंबा हाथ किया और लंबा हाथ किया और यहीं से स्विच ऑफ कर दिया। अब इसके तो होश हवास उड़ गए कि ये क्या, मेरी पत्नी की इतना लंबा और जो रिट्रैक्ट हो रही है, बढ़ रही है, नीचे आ रहा इतना। तो ये घबरा गया और गया। अब उसको डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसको एक टेबलेट दिया। अब किसी से बोल नहीं सकता कि मेरे को चुड़ैल पकड़ी ना, टेबलेट दिया। और इंडिया में तो था, इंडिया में है आज भी कि जो न्यूज़पेपर है ना, नॉर्मल न्यूज़पेपर, उसी पे सब चीज वो करते हैं। और नहीं सोचते कि इसमें से इंक जाएगा, उसमें जलेबी भी रख देते हैं, जो जलेबी एकदम उसमें वो काला का ऐसे निकालो तो काला काला भी हो जाता है इंक, फिर भी लोग मस्ती से खाते कि वाह 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 क्या टेस्ट है। तो सब कुछ, तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर में लपेट कर उसको दे दिया और वो जेब में रख लिया। घर पर आया तो वो रात को जब आई ना तो वो कह रही कि मैं आना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, लेकिन बोले
तेरे जेब में बोले वो जो है वो निकाल कर बहा दो, तब मैं आऊंगी। तो उन्होंने जेब में उठाकर जब खोल कर देखा तो गीता के श्लोक लिखे हुए थे उस पर। गीता के श्लोक, अब तो कोई पढ़ा भी नहीं, कुछ नहीं, गीता के श्लोक इन्होंने याद नहीं किया, पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, केवल जेब में रखा। इसके कारण भूत दरवाजे पर खड़ी थी, बोले कि मैं नहीं आऊं, जब तक ये नहीं बहा दोगे ना तब तक मैं नहीं आऊंगा। तो इन्होंने कहा अब तो हम कस के पकड़ कर रखेंगे। अगले दिन गए तो पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत गीता पॉकेट साइज खरीद लिया और वो अपने जेब में रखे। भूत भाग गई, भूत फिर लौट कर आई नहीं। तो ये है हमारे शास्त्रों के करामात। इस पर हम लोग विश्वास कर, एक श्लोक याद कर लो, कोई एक श्लोक हरदम सतत रटो, नहीं रामायण का एक चौपाई ले लो, दोहा ले लो, कोई, क्योंकि ये साक्षात भगवान के ही रूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान ही है, गीता भगवान ही है, रामायण अभी हम लोग देख रहे थे ये भगवान ही है। किसी में आपकी रुचि हो जाए, तीनों के तीनों किसी में जिसमें आपकी रुचि हो जाए, लेकिन हमेशा सेवन करो। नहीं, हम लोग को एनर्जी कहां से मिलती है? चाहे बात बताओ, एनर्जी कहां से मिलती है? ऊपर वाला देता है। नहीं, वैसे फिजिकल में खाने से। खाना हम लोग दिन में कितना बार खाते हैं? एक बार खाते हैं, हफ्ता में एक बार। जैसे एक बार ट्यूसडे को यहाँ आते तो हफ्ता में एक बार खाओ, नहीं 3 बार नहीं, बीच बीच में और भी चीज आ जाते हैं। केवल 3 बार नहीं, बीच बीच में ये वो भजिया समोसा ये वो कितनी चीज आ जाते हैं। वो हमको एनर्जी देती है ना, एनर्जी देती है ना। ऐसे ही बोले आत्मा के खुराक क्या है? आत्मा के खुराक ये भक्ति ही है। शरीर के खुराक को हम लोग खूब अच्छा से वो पूरा करते हैं, लेकिन जो आत्मा के खुराक है ना, जो भक्ति है, जो रामायण है, जो गीता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण, उसको हम लोग नहीं लेते, वो डोज पे हम लोग नहीं लेते। उनको एवरीडे लेना चाहिए, कुछ ना कुछ, एक दोहा एक चौपाई भी याद कर लो, पढ़ लो, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तब कहीं जाकर बात बनेगी। जो रामायण के कहने सुनने वाले हैं उनके स्थान में कभी भूल कर भी मत जाओ। जब कपि ने हमसे ऐसी सौगंध कराई तब महाराज हमें छूटे हैं, हमें छोड़े। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और निकट बुलाकर दूतों को समझाया, जहाँ जहाँ भगवान के नाम रूप गुणों की कथा होती है उस धाम की तुम फेरी ना करना। तो फिर अब वो यमराज ने उनको बुलाया और बता दिया कि जहां जहां रामायण होती है वो घर की फेरी, वो घर की चक्कर मत लगाना, वहां पर जाना भी मत। और जहां रामायण होती है, रोज होती है और रोज कुछ ना कुछ होती है, तो वहां पर तो वो बात ही नहीं ना। तब अजामिल की कथा स्मरण करो और कुछ मन में मत लाओ कि वह नाम से ही तर गया। अजामिल महापापी था, मरते समय यमदूत को देख भय पाकर अपने पुत्र नारायण नाम वाले को उसने पुकारा। उसी नाम के पुण्य से भगवान के पार्षद वैकुंठ को ले गए। दूत या वाणी सुन कर थक रहे और बोले, श्री रामायण महारानी धन्य है। दूत ये सुन लिए, बताए थे इसकी जहां पर रामायण हो, रामायण की बातें हो, जहां रामायण रखी हो, यमदूत वहां पर बोले कभी नहीं जाना। अब यमदूत जो है वो बोलते हैं कि धन्य श्री रामायण महारानी। यहाँ पे देखिए जो है ये यमराज है, धन्यवाद देता किसको? रामायण महारानी। और वही है जो प्राण लेकर, हमारे प्राण लेकर मोटी रस्सी में बांध कर जाते हैं ना। बट वो लोग भी तो चाहते हैं ना, यमराज उसका एक ड्यूटी है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि ढेर लोग यहाँ आवे। उनकी चाह नहीं होती कि ढेर लोग आए, लेकिन हमारी चाह होती कि हम वहीं जाए।
हमारी इच्छा होती कि हम वहीं जाएंगे जहां यमराज रहेंगे, हम नरके में जाएंगे, क्योंकि वैसे काम हम लोग करते हैं ना। ये देखो, हमको सबको मालूम है कि कौन काम करने से स्वर्ग जाएंगे, कौन काम करने से हम नरक जाएंगे, फिर भी हम ऐसी काम ही करते रहते हैं, नहीं? क्योंकि हम थेथर हो गए, जैसे बोले थेथरा जाएंगे, थेथर हो गए सुनने से, पूछने, हमारी वृत्ति नहीं चेंज होती। वृत्ति चेंज होनी चाहिए। रामायण सुनकर वृत्ति चेंज होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस, जो हमारी थॉट है ना, ये चेंज होनी चाहिए। यही नहीं चेंज होती तो फिर हम सुनते क्या? वही यहां कहते हैं कि राधा राधा राधा। रामायण बड़ी तेजस्विनी और श्रेष्ठ भाषाओं की शिरमौर है, जिसको यमपुरी में भी शोर है। उसकी समता को कौन प्राप्त हो सकता है? रामायण के बोले तरह, बोले कौन और उसको करते, कहा यमपुरी में इसका शोर है कि रामायण जो सुनेगा उसको नहीं लाना। यहाँ पर देखते हैं आगे, बोलो श्याम रामचंद्र की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पातक माला जोगिल कोई, रामायण सुनि रहत कोई, काहे तारो पद को धारण, रामायण को आराधन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण सुनि पाप परावे, जिनि भगत मन तन पावे, कलयुग धरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा रामायण की न होई, तो घर धर्मति जाने कोई, जो घर दीन रोग समभावे, सब गए सब बालक नागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मानुवाद जय नाथ बलावे, श्री रामायण सुने लगावे, उभय पुराण पुण्य होए जगत, रामायण मन लागे सब। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामायण को सुनत ही छूट जाए बेटा, जाते पड़े दुनिया छूटत है परगाम, छूटत है परगाम। सियावर रामचंद्र की जय जय जय, हमारे महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधा कृष्ण की जय, नारायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। चाहे कैसा ही पातक लगा हो, रामायण के सुनने से नहीं रह जाता। जो चारों फल के पाने की इच्छा हो,
तो रामायण की आराधना करना उचित है। बोले चाहे कैसा पाप लगाओ, रामायण के पास आ जाओ। रामायण दो, हम पाप करें लेकिन फिर भी बार बार रामायण के पास आने पर भी पाप करे तो पाप जाएगा नहीं। किसी ने कहा, बोले पाप करो खूब करो, पाप करो खूब करो, लेकिन एक पाप बार बार मत करो। नहीं तो उसे यहां पर बोले पातक लगाओ जिसको, बहुत बड़ा पापी जो रामायण के शरण में आ जाता है, रामायण सुनने से नहीं रह जाता है, उसके चारों फल उसके हाथ में हो जाता है। चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। कि एप्पल पेया खरबूज, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सारे के सारे आपको मिल जाते। धर्म भी होता, अर्थ भी आप करते हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी मिल जाता है रामायण की छाया में जो आता है। रामायण के सुनने से पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे हिम ऋतु में मच्छर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तरने का दूसरा उपाय नहीं है, केवल दो ही उपाय हैं, एक राम का भजन और दूसरी रामायण। ये सब तो आपने बहुत बार सुने हैं ना। बोले कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो ही, एक रामायण एक राम भजन है। जहाँ रामायण की कथा होती है उस घर को कोई केवल घर ही मत जाने, वह घर तीर्थ के समान है जहाँ जाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो घर में आप वो रामायण करते हो तो तीर्थ, यहाँ पर हम लोग रामायण करते हो तो ये तीर्थ हो जाता, क्योंकि यहाँ पर नाम ही हम लोग देते हैं। यहाँ फोटिया इधर उधर की बातें नहीं होती ना, यहाँ नाम ही देते हैं, रामायण चलता और भगवान का नाम ही होता, तो ये तीर्थ आ जाता है। तीर्थ जहाँ भगवान की नाम चलती गूंजते रहते वहां तीर्थ हो जाता है। जिस घर में रामायण होता उस घर में तीर्थ हो जाता है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारी पाप जो है शायद नष्ट हो जाती है, और जाने के बाद तो फिर तो वो तो नॉर्मल हो जाती है। बाहर हम लोग खड़ा करके आता है, लौट के जाए चप्पल बाहर छोड़ के आते हैं ना, अंदर आते जाते हुए फिर पहन कर चल देता है। वृत्ति चेंज होनी चाहिए हमारी, भगवान के प्रति स्नेह होनी चाहिए, वृत्ति चेंज। वृत्ति मतलब थॉट प्रोसेस, हम अभी जो सोचते हैं वो अलग हो जाए तब कहीं चेंज हो। हम इस बात को सिंसियरली और सीरियसली लेते नहीं है ना। वो श्रीमद् भागवत गीता में स्वामी जी कहते हैं ना, हम अपने जानकारी का आदर नहीं करते, जितना हम जानते हैं ना उसका आदर हमसे नहीं होता। जानबूझकर हम लोग उसका निरादर करते, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मिलती है। अगर आप जान जाते हो, जान गए तो उसका उस जानकारी का आदर करो कि नहीं ये मैं जानता हूं और ये नहीं करना। जानकारी का आदर हम लोग नहीं करते, इसीलिए ठाकुर जी नहीं मिलते। श्रीमद् भागवत गीता में श्रद्धेय स्वामी ने बताया था कि हमारे को और एक श्लोक भी हम जान गए ना उसका आदर किए, उससे ठाकुर जी मिल जाएंगे। नहीं, सब हम जानते हैं कि जा रहे हैं उसमें फ्यूनरल में सब जाएंगे, राम नाम सत्य है सबके यही पर अगर हम लोग बैठ जाए कि एक राम नाम ही सत्य है, हम राम नाम लेंगे, सबके यही गत कि हम भी जा रहे हैं, हम भी मरेंगे, इस पर ही अटक जाओ, इतना ही बात बन जाए ना। लेकिन इसको ही हम लोग आदर नहीं देते। वहां जाते हैं, वो बात करते हैं, वहां से निकलते तो हाँ कैसे ठीक है चलो। आजकल तो हमारे वो और भी अच्छा हो गया, जहां फ्यूनरल होता वहीं पर खाने को भी दे देते हैं, इंग्लिश स्टाइल। जब फ्यूनरल होती है ना तो वहीं पर भोजन भी हो जाता है। सब चेंज, कलयुग आ रहा है ना, कलयुग है, अब क्या कर सकते हैं। ये सब जो हमारी जो प्रथा है वो हम वेस्टर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न पीपल वो हमारी प्रथा को लेकर चलने लगे। हम उधर चल रहे, वो हमारे तरफ आ रहे। हमारे में कुछ है तबे तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे तरफ आ रहा है ना। और हम अपने जानकारी का
आदर नहीं करते, इसीलिए हम लोग उधर जा रहे हैं। अगर हम अपने जानकारी के, अपने धर्म के आदर करने लगे, लेकिन इसमें ये है, तो हमारे को कोई डिगा नहीं सकेगा, कोई नहीं डिगा सकेगा। कुछ भी हम उधर हम जाएंगे ही नहीं, डिगेंगे नहीं। लेकिन यही हम अपने जानकारी का आदर नहीं करते, इसके लिए यहाँ पे देखिए बतलाते हैं, बोले जानबूझ कर नर करे डिठाई, बोले डूबा जाए पर था न पाए। हम जब गलती करते हैं, जब पानी में कूद जाते हैं, तब हमारा पैर फिर नीचे नहीं लगता, जैसे हमारी जान बच जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो बतलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि हमें पाप नहीं करना चाहिए। जानबूझ के तो हम करते तभी तो धोखा खाते हैं। सही जानबूझ के तभी तक देह में पाप वास करता है, जब तक रामायण ना सुनी हो। जब पूर्व पुण्य उदय होते हैं, तब रामायण में मन लगता है। ये बढ़िया बात है। हमको भगवान में या रामायण में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि हमारे को पूर्व पुण्य नहीं है। पूर्व पुण्य अगर हो जाए तब गई रामायण में हमारे को लगेगा, नहीं तो हमारे को रामायण में मन लग रहा है। मतलब क्या है कि हमारे पूर्व पुण्य मतलब कि हम पिछले जन्म, हमारे भी जन्म हो चुके होंगे ना, पूर्व पुण्य। इस जन्म में तो हमने नहीं रामायण पढ़े ना, लेकिन पूर्व पुण्य के कारण हमारे को रामायण में प्रेम है, रामायण में स्नेह है, रामायण में श्रद्धा है। बिना रामायण में श्रद्धा पीछे तो कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को कुछ फिक्र ही नहीं रामायण क्या हो, क्या किसी को पूछो, कुछ किसी को पढ़ी ही नहीं जिसको कहते हैं। हम सनातनियों को भी, हम दूसरे लोग, हम सनातनियों को किसी को पढ़ी ही नहीं है, नहीं ना हम सुधरते ना हम अपने बच्चों को सुधारते, किसी को नहीं। जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो बच्चे क्या सुधरेंगे। रामायण के श्रवण करने से प्रेतत्व भी छूट जाता है। पढ़ने और सुनने से पर तत्व परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। हाँ, बोले रामायण को सुनने से प्रेतत्व यानी भूत पना वो छूट जाता। प्रेतत्व हमारे में भी प्रेत बैठते हैं। प्रेतत्व क्या है? ऐसे नहीं कि प्रेतत्व की कोई भूत आ गया तो उसका प्रेत, हमारे अंदर में प्रेत है। क्या है प्रेत? हमारे अंदर में एक प्रेत है जो हमारे को हरदम बहुत सताता है। एक भूत है मन हमारा भूत ही है, मन हमारा प्रेत ही है। कहां यहाँ वहां कहां भगाता है, भूत ही है, हमको भगाता है, प्रेतत्व तो छोड़ा देता। यानी राम से हम जुड़ जाएंगे ना तो हमारा मन इधर उधर भागना जो प्रेतत्व का वो छूट जाएगा है। और सुनने से परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। बोले परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए तो हम उसका मनन करेंगे, तब कहीं पता लगेगा शरीर क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।